कुछ ही दिन पहले एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया और इस रिजल्ट के तुरंत बाद विशेषतः सोशल मीडिया में इसके बारे में कुछ चर्चा होने लगी और कुछ जो सम्मान्य लोक प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कोई आक्षेप उठाए। तो इसलिए मैं सोचा कि इसकी एक वस्तुस्थिति थोड़ी जनता को दी जाए। इसमें ऐसे 22 मार्च 2026 को ये एग्ज़ाम हुई थी। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हुई थी और करीबन 45,000 स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई किया था और नियरली 33,200 के आसपास विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। इसका रिजल्ट 12 जून को डिक्लेयर हुआ और जो डिक्लेयर में से 506 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इन लोगों के इंटरव्यू 1 जुलाई से 22 जुलाई तक चले। 22 जुलाई को शाम को ही जिस दिन इंटरव्यू खत्म हो गए उसी दिन हमने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी। उसके एक दिन पहले 21 जुलाई को हमें एक ईमेल प्राप्त हुई थी और वो ईमेल काफ़ी वेग थी। उसमें सिर्फ लिखा था कि आपके यहाँ पे जो एग्ज़ाम चल रही है इसमें कुछ पेपर लीक हुए हैं, आप इसको कैंसिल कीजिए। तुरंत आयोग ने उन्हें जवाब दिया था कि आपके पास जो भी सबूत है वो लेके आप आयोग के पास आइए। उसके बाद 23 तारीख को मतलब हमने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसके दूसरे दिन बाद एक दिन के बाद हमें और एक ईमेल प्राप्त हुई। वहाँ पे ये बताया गया था कि ये 22 मार्च को जो एग्ज़ाम हुई है उसका पेपर कुछ दिन पहले कुछ उम्मीदवारों के पास था और उन्होंने उसके समर्थन में उन्होंने कुछ व्हाट्सएप के चैट भी उसके अटैच किए थे। आयोग ने उन्हें भी बताया कि आपके पास जो भी पुरावे आप लेके आइए। उनको आज ऑफिस में आना था, आज अभी तक वो ऑफिस में नहीं आए। और कल जो उम्मीदवार ने जिस कैंडिडेट ने इसके बारे में तकरार की थी, जो व्यक्ति ने, उसने हमें कल रात को एक ईमेल भेजा और उसने ये कहा कि उसने जो पहले कंप्लेंट की थी वो कंप्लेंट गलत की थी क्योंकि उसका कोई दोस्त है जिसने भी एक एग्जाम दी थी और वो एग्जाम में पास नहीं हुआ और उस दोस्त को लगा कि ये एग्जाम काफ़ी सालों के बाद हुई है, इसके बाद भी कई साल एग्जाम नहीं होएगी, तो अगर ये हम पेपर लीक हो गए इस तरीके का हम बनाव करेंगे तो ये शायद एमपीएससी एग्जाम कैंसिल करेगी और वो उसको री एग्जाम दे पाएगा। और एक उम्मीदवार है जिसने ये कहा है कि नहीं ये तो पेपर सचमुच में लीक हुआ है। तो ये सभी लोगों के जो जो कंप्लेंट्स है इसको हम लेके इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। हम इसको पुलिस को भी देंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जो जो एमपीएससी ऊपर जो विश्वास है वो विश्वास बना रहने की ज़रूरत है और यह विश्वास बना रहने के लिए हम ये सब ये जो है हम ये इंक्वायरी कर रहे हैं। और मैं समूचे युवकों को, विद्यार्थियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि एमपीएससी की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। हम इस पे एकदम अनबायस्ड यहाँ पे सिलेक्शन होता है, प्रोसेस होती है। मगर आपके मन में कोई कंतु परंतु नहीं रहे, हम इसका जरूर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस भी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसमें अगर कोई दोषी पाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, अब एक जो शिकायत हुई थी वो गौरव पाटिल या उर्फ लोकेश पाटिल उसका नाम है और एक कोई उम्मीदवार है गांगोडे जिसका हमारे पास लिखित कोई तकरार नहीं है, बट उसने इंस्टा पर कोई रील वायरल की है। ये दो हमारे पास में तकरार है और उसके अलावा कोई विद्यार्थी उन्होंने जिनके नाम लिए उन्होंने भी हमको एक मेल लिख के कहा है कि उन्होंने जो कंप्लेंट किया वो गलत है। अभी ये सब चीज़ हम पुलिस को देंगे। आज शाम तक हमारी तकरार पुलिस के पास चली जाएंगे। अभी तक तकरार हुई नहीं, शाम तक चली जाएगी। देखिए, जिन्होंने मेल किया है वो परीक्षार्थी नहीं है, बट जिसने रील वायरल की है एक वो परीक्षार्थी है।